ये रीडिंग उनके लिए है जो इस टाइम पीरियड में ना बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में से कठिनाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। मेबी आप लोगों का माइंडसेट पहले अच्छा था, लेकिन अभी सिचुएशंस को देख करके, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख करके, चीज़ों को देख करके आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो। चीज़ें बैलेंस में नहीं चल रही, जैसे आपकी लाइफ जो है ना इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ बैलेंस चल रही है। मतलब बहुत ही स्ट्रगल इस टाइम पीरियड में आप कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से। मतलब ये चीज़ ना इस टाइम पीरियड में जैसे आप खुद से ही, अपने आप से ही, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए इस टाइम पीरियड में मुझे नज़र आ रहे हैं। और लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, ये अगर ये मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन अगर आपसे कनेक्ट हुई है, तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप इस सिचुएशन से ना फाइट कर रहे हो। दैट मीन्स कि जो कुछ चेंज होना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उस चेंज को होने नहीं दे रहे हो। आप जैसे उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ यूनिवर्स ना अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हो ना, आप जो है ना वहाँ पर फाइट कर रहे हो। आप चीज़ों को बने रहने में, उनको पकड़ के रहने में रहने की कोशिश कर रहे हो। अभी वो फिज़िकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन्हें होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उस सिचुएशंस को। वो जो भी चेंज हो रहा है उसमें फाइट मत करो, ठीक है? उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो इस टाइम पीरियड में। आप बस उसको होने दो, वो चेंज को होने दो, वो बदलाव को होने दो। चाहे वो छोटे लेवल पर है, चाहे वो बड़े लेवल पर है, पर आपको जो है उस बदलाव को होने देना है। और यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में ना आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपका फोकस कहाँ है, अभी सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं, अभी चीजें मेरे सराउंडिंग में क्या चल रही हैं, जिस वजह से कि आप ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती है, मेरी लाइफ में अब मैं अच्छी चीजों को रिसीव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ अच्छा मेरी जिंदगी में शायद नहीं हो सकता। ये सब ख्याली पुलाव है, या फिर ये सब चीजें सिर्फ सुनने की ही बातें हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। कुछ इस तरह के ना माइंडसेट में आप जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये टाइम है गुड फॉर्च्यून का, ये टाइम है अबंडेंस रिसीव करने का। अपने अंदर की इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की शक्ति को नकारात्मक वे में मत लेकर के जाइए, नेगेटिव चीजों पर फोकस मत कीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को देखें, ना कि नेगेटिव चीजों को इस टाइम पीरियड में देखें। और आपको लगातार सरासर, जिसे कहते हैं ना, ये बोलते रहना है कि मैं रिसीविंग मोड में हूं, मैं पॉजिटिव हूं और मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को रिसीव करने के लिए ओपन हूं, ठीक है? इस एनर्जी में आपको बेसिकली बने रहना है। मैं अबंडेंस रिसीव कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसी ये एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना ऐसी चीजें डालिए। देखिए, अगर परिस्थिति बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपको उसको बोल बोल करके एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को डाइवर्ट करना है। ये टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, लिटरली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। पर आपको इस टाइम पीरियड में ना अपने फोकस को वहां से हटाना है, अपने फोकस को वहां से डाइवर्ट करना है। कहाँ क्या किधर की तरफ डाइवर्ट करना है? अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए। आप जितना खूबसूरत सोच सकते हैं, जितना ब्यूटीफुल आप इमेजिन कर सकते हैं ना, उतना कीजिए। आप अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल चाहते हैं, आप सोचिए कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी है। देखिए, ये यहाँ पर ना मैं आपको बहुत ज्यादा फेक होने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, बट फिर भी कि जो चीजें आप अभी चाह रहे हो, जो चीजें आप अपनी लाइफ में बेहतर चाह रहे हो, ब्यूटीफुल चाह रहे हो, जो अबंडेंस की आप वेट यहाँ पर कर रहे हो, चाहे वो रिश्तों में है, हेल्थ में है, फाइनेंस में है, आपके चाहे करियर में है, जो भी चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना यूनिवर्स से, उन चीजों को ब्यूटीफुली इमेजिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो आपकी देखिए, ये ना कोई भी तरीका आपका हो सकता है, ठीक है? चाहे आप विजुलाइज कर रहे हैं, चाहे एक पोइट्री की फॉर्म में आप उसको लिख रहे हैं, चाहे आप उस पर एक सॉन्ग लिख रहे हैं, चाहे आप उसको एक पेंटिंग में उतार रहे हैं। दैट मीन्स आपका फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रही हूँ मैं इस टाइम पीरियड में, कि आपका फोकस जो है ना पूरी तरीके से उस चीज पर है, उस पॉजिटिविटी पर है।
वो टाइम पीरियड में आप एक काइंड ऑफ मेडिटेशन आप कर रहे हो, आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर फोकस्ड हो पूरी तरीके से, फिर देखिए कितने मैजिकली चीजें आपकी लाइफ में शिफ्ट होती हैं, क्योंकि ये आपका मैजिकल एक एक्सप्रेशन है, ये आपकी पावर है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, जिसको यूज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उस फॉर्म को ओपन करो, उस फॉर्म के साथ कनेक्ट हो, उस आर्टिस्टिक फॉर्म के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसी से ही आप मैजिकली चीजों को अपनी जिंदगी में जो है क्रिएट कर पाओगे। तो ये यूनिकॉर्न का मैसेज है, आपकी लाइफ मैजिकली यहाँ पर शिफ्ट होगी, पर आपको पहले अपनी शक्ति में टैप इन करना होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को लूज कर चुके हो, आप अपनी पावर में नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू कम इन योर पावर, आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा, आपको अपनी पावर को रियलाइज करना होगा कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ये टाइम जो है गुड लक का है, ये टाइम जो है ब्यूटीफुली जिसे कहते हैं ना ग्रो करने का है, अबंडेंस को रिसीव करने का है, और बाकी चीजें जो आपके इर्द गिर्द हो रही है प्लीज उसे होने दीजिए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए कि जो हो रहा है होने दो, और अपने फोकस को सिर्फ सही चीजों पर, पॉजिटिव चीजों पर लगाइए, और अपने मूड को ना थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है कि लाइट रखना है, ठीक है, लाइटर एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। और इस टाइम पीरियड में प्लीज अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए, किसी के लिए बुरा ना सोचे, इस टाइम पीरियड में बुरा ना करें किसी के लिए। और इस टाइम पीरियड में अगर आप एक जिसे कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अगर आप मदद कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो प्लीज आप उनकी मदद कीजिए। कहने का मतलब इस टाइम पीरियड में ना आपको अच्छी चीजों में इंडल्ज होना है, अच्छी चीजों में आपको अपने परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी सोच डालनी है, और फिर जिसे कहते हैं इमेजिन कीजिए, फिर अपनी पावर में टैप इन कीजिए, उस चीज को, उस क्रिएटिव साइड को अपनी अनलॉक कीजिए, और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कीजिए। ये यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में कह रहे हैं। डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन ये स्ट्रगल क्यों है, ये परमानेंट नहीं है, यूनिवर्स कह रहे हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो आप मेहनत करने वाले हो ना, ये जो आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रदान की जा रही है, जो मेहनत आप करने वाले हो ना, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड बिलीव मी, एक होता है ना कि हम बस बैठे हैं, बड़े हैं, और बैठे बैठे हमें कुछ मिल गया है बेहतरीन सा, उसकी वो वैल्यू नहीं है। लेकिन जब किसी चीज पर हम इतनी मेहनत करते हैं ना, बहुत स्ट्रगल के बाद वो चीज मिलती है, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो एग्जैक्टली और ये चीज ना आपके हक की है, ये चीज आपको मिलनी ही है, पर आपको अपनी पावर में आना होगा। ये बैठे बैठे वाली चीज नहीं है, मेहनत करनी होगी, और ये जो आपके मैजिकल पावर है ना, इसमें आपको टैप इन करना होगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ये आपका टेस्ट भी है इस टाइम पीरियड में, कि आप इस कंडीशन में रहते हुए क्या आप अपनी पॉजिटिव साइड में टैप इन कर सकते हो, क्या आप उसको अनलॉक कर सकते हो, क्या आप अपनी उस ब्यूटीफुल मैजिकल इमेजिनेशंस को अनलॉक कर सकते हो, क्या उसके साथ आप ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज अभी इस समय का, जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, इस मैसेज को बिल्कुल भी लाइटली आपने नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही चीज की बात हम कर रहे हैं कि इसी पावर में ही आपको टैप इन करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पाने वाले हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आप क्या बनने वाले हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आप किस तरीके से निकल करके, निखर करके बाहर आने वाले हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक पत्थर जो इतना तपा है, जिसको इतना तपाया गया है, जिस पर इतनी तपस्या की गई है, जाकर के अब जाकर के वो डायमंड बन रहा है। तो एग्जैक्टली आप भी वही काम कर रहे हो, उसी कंडीशन में हो राइट नाउ। तो अपने इष्ट पर, अपने यूनिवर्स पर, अपनी डिवाइन एनर्जीज पर, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, उन पर ट्रस्ट रखिए, और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बिलीव मी, ये जो टफ साइकिल है ना आपका, ये इजिली निकल जाएगा, क्योंकि ये आपको निखारने आया है, ये आपको परेशान करने नहीं आया है बिल्कुल भी। जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस चीज से डरो मत, ये आपके ना बहुत सारे पावर्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आया है। ओके ये ओ माय गॉड, यहाँ पर ऑक्टोपस की एनर्जी है। एंड बिलीव मी, ये जो ऑक्टोपस है ना, ये इस वर्ल्ड के प्राणी है ही नहीं है। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाली हूँ, पर हाँ, यहाँ पर शेप शिफ्टिंग है।
आप पूरी तरीके से बदलने वाले हो, यहाँ पर पूरी तरीके से परिवर्तित आपको किया जाने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली, जितनी खूबसूरत चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये इजी भी नहीं है, लेकिन बिलीव मी, अच्छी चीजें सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, और जो अपने इष्ट के साथ, अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि नेगेटिव हो जाना ये एक ह्यूमन नेचर है, वो हम हो जाते हैं, सबका यही हाल है। मैं भी, आप भी, हम सभी अपनी सिचुएशंस में नेगेटिव हो जाते हैं, पर हम कितनी जल्दी उस चीज से उभर करके पॉजिटिवली आ पाते हैं। क्या हम इन बातों को हल्का लेते हैं? क्या हम इन बातों को एक हवाई बातें लेते हैं कि ठीक है, ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इसलिए ये इस तरीके से हमें जस्ट मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं माय डियर, ये यूनिवर्स का मैसेज है। जिसने इस सीक्रेट को पकड़ लिया, जिसने इस पावर को पकड़ लिया, वो इस नदी को, या कहें इस सिचुएशन को पार करके चला जाएगा, ठीक है। और जो इसमें उलझ करके रह गया, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता है इस टाइम पीरियड में, और अगर आप उसके चंगुल में पकड़े रह गए, आपने कोशिश नहीं करी, आपने अपने माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करा, तो फिर आप उसी चीज में पकड़े जकड़े रह जाओगे, ठीक है। तो आपके पास इस टाइम पीरियड में दो चॉइसेस हैं, या तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और मूव ऑन करिए इस सिचुएशन से। यहाँ अभी जो भी चीजें हो रही हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है, खास करके, ओके। यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी जो आपके सराउंडिंग में चीजें चल रही है ना, उसको लेकर के बिल्कुल एकदम से अभी चीजें ऐसे मत कर दो कि ना वो चीज मुझे अब नहीं मिलेगी, वो ब्लेसिंग अब मेरी नहीं है, ये सब मेरा ख्वाब था, ये सिर्फ मैंने सुनी थी चीजें। ये माइंडसेट कोई है जिसका अभी इस टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी होप को लूज कर चुके हो, आपने जैसे हार मान ली है, हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको पहले लग रहा था कि वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, लेकिन अभी आप होपलेस पूरी तरीके से हो चुके हो, आपको लग रहा है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बिलीव मी, वो चीज आपके पास आने वाली है, वो चीज आपको मिलने वाली है, लेकिन यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ राइट नाउ। ग्राउंडिंग के लिए मुझे कितनों ने पूछा है, मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में बताया, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। सर्च कीजिए, सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बड़े मेथड्स होते हैं, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना, जमीन पर बैठ करके मेडिटेट करना, ग्राउंडिंग की मेडिटेशन करना, नेचर, पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होना, पेड़ों को हग करना, ठीक है, बेयर फुट ग्रास पर चलना, हेयर ऑयलिंग करना, तो ये चीजें कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये चीजें मिलेंगी। अपने आप को ग्राउंड करो, अपने आप को बैलेंस करो। देखिए, ये एक तपस्या है आपकी, बिलीव मी, ये एक तपस्या है आपकी इस टाइम पीरियड में। कितनी क्रिटिकल, देखिए तपस्या क्या होती है। अगर आप हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, नॉलेज आपने रीड किया हुआ है, या फिर आप आई मीन या अगर आपका ये रिलीजन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पे रिलीजन को ज्यादा वो फोकस नहीं कर रही हूँ, बिलीव मी, मैं सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, आत्मा से। पर हाँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हिंदुइज्म में क्या है, तपस्या, तपस्या बोला जाता है। तो तपस्या क्या, जो हमने बचपन से देखते हुए हम बड़े हुए हैं टीवी प्रोग्राम्स में, कि किस तरीके से वो तपस्या करते थे, उनके ऊपर कीड़े चल रहे हैं, उनके ऊपर बर्फ जम गई है, उनके ऊपर पेड़ पौधे जैसे पत्तियां सी गिर गई हैं, और वो बिल्कुल, हमारे पंजाबी में कहते हैं, टस से मसनी हुए वो, ठीक है। लेकिन वही चीज, कितनी तपस्या, तो एग्जैक्टली ये भी दैट काइंड ऑफ तपस्या ही है। अभी हम लोगों में तो वो हिम्मत है नहीं कि हम उतनी वाली तपस्या कर पाए, ये हमारे लिए वही तपस्या है। तो हमें बस इतने में ही टाला जा रहा है, हमें इतने में ही दिया जा रहा है। और अगर हम इसको भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड में, अगर हम इसको भी अभी नहीं समझेंगे और इस पर काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या ही मतलब बनता है, फिर हम क्या ही तराशे जाएंगे, फिर हम क्या ही निखर करके बाहर आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पीरियड में आप खुद को तराशें, और खुद को तराशने में यूनिवर्स की मदद करें, खुद की पावर में टैप इन करने में यूनिवर्स की मदद करें, ठीक है। तो प्लीज इस रीडिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे कनेक्ट हुई है, तो प्लीज एनर्जी एक्सचेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो भी आपकी डिवाइन टीम है उनको थैंक यू बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए, और उन तक ये मैसेज पहुंचाना हमारा मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।